नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट 5 लेके आया हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक रह गया है नंबर सिस्टम का, उसके बारे में। तो देखो दोस्तों, हमने अभी तक जो कन्वर्जन किया है वो डेसिमल नंबर को हमने कर लिया है बाइनरी के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर और डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर। उसके बाद हमने जो कन्वर्जन किया है वो बाइनरी का किया है, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। यानी कि हमने ये क्वेश्चन आपके अभी तक कर चुके हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है वो कौन सा बचता है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना पड़ जाए, मैं यहां पे बता देता हूं, अगर आपको बोले भाई ऑक्टल को चेंज करना है, ऑक्टल को किस में चेंज करना है, बाइनरी में, या फिर बोले ऑक्टल को चेंज करना है हमने डेसिमल में, या फिर ऑक्टल को हमने चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो ये जो तीनों की तीनों टॉपिक हैं आपके, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, या फिर आपका बन सकता है हेक्साडेसिमल को हमने चेंज करना है किसमें, बाइनरी के अंदर, उसके बाद डेसिमल के अंदर या ऑक्टल के अंदर। तो ये आपके दो टॉपिक आपके ये रहते हैं। इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है लॉजिक गेट का और कुछ एब्रीविएशंस का, तो वो भी आपका हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर को हमने इन तीनों के अंदर कन्वर्जन करना सीखना है, जो बहुत ही इजी है, क्योंकि इनके अंदर मैंने टाइम इसीलिए लगाया है ताकि आपका बेस तैयार हो सके। तो दोस्तों, अगर आपने जिसने अभी तक पहले की 4 पार्ट नहीं देखे हैं, आपके पहले के आपके 4 पार्ट बन चुके हैं, तो अगर आपने वो ना देखे हैं तो एक बार जल्दी से आप उनको जाके प्ले लिस्ट में चेक करें, उसके बाद फिर आप ये नंबर सिस्टम को कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हम आगे की शुरुआत करते हैं। ऑक्टल को हमने चेंज किस में करना है, बाइनरी के अंदर, और ऑक्टल को हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल में या फिर हेक्साडेसिमल में। तो बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले देखो, कोई भी ऑक्टल नंबर ले लेते हैं। जैसे ऑक्टल नंबर ले लिया हमने 347, ये आपका एक ऑक्टल नंबर है। पहचान क्या है ऑक्टल नंबर की, इसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं और बेस 8 होता है, ठीक है। और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपका ये एक ऑक्टल नंबर है, आपको इसको किस में बनाना है, आपको इसको बनाना है बाइनरी के अंदर। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे हम 7 को उठाएंगे। अब 7 नंबर हमें लेके आना है बाइनरी फॉर्म में। कैसे लेके आओगे, बिल्कुल सिंपल है, गिनती लिखो यहाँ पे 1 2 4। कब तक लिखनी है ये गिनती, ये गिनती आपको लिखनी है या तो 7 से बराबर हो वैल्यू, या 7 से थोड़ी सी छोटी हो, 7 से बड़ी वैल्यू ना हो, वहां तक हम गिनती लिखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले 1 लिखा, 1 का डबल लिखेंगे, फिर 2, 2 का डबल लिखेंगे, 4। अब 4 के बाद डबल लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, जो 7 से बड़ा है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इनका जोड़ हमारे इसके इक्वल होना चाहिए। तो इनमें से किसी को जोड़ो, चाहे 2 को जोड़ो, चाहे 3 को जोड़ो या 1 को जोड़ो, तो इसके बराबर जोड़ होना चाहिए। देखो किस किस को जोड़ने से बन रहा है ये 7, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि इन 3 डिजिट के जोड़ने से हमें 7 बन रहा है। तो जिस जिसके जोड़ने से 7 बन रहा है ना, उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जिसके जोड़ने से हमें 7 मिल रहा है उसके नीचे 1 लिखेंगे। तो यानी कि जो 7 है, इस 7 का आपका क्या बन जाएगा, बाइनरी नंबर क्या बन जाएगा आपका 7 का, 111। तो यहाँ पे 7 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 111 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 111, यानी कि पेयर बनेगा इसमें 3 का। आपको कैसे पता चलेगा पेयर कैसे बना, पेयर भी आपको पता लग जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे पावर 8 है, यानी कि 2 की पावर 3 है, और ये कितनी है, 2 की पावर 1 है। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगी, यानी कि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको याद रखना, ये 3 आपको क्या बताएगा, ये 3 आपको पेयर के बारे में बताएगा, भाई आपको पेयर 3 का लेना है। अब देखो 4 है, 4 यहाँ पे लिख लो। ये 4 आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, इस 4 को 3 पेयर में बनाना है। 4 को 3 पेयर में बनाओगे। कैसे बनाओगे, गिनती लिखोगे 1 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ 4 होना चाहिए इसका। अब इस अकेले को उठा लो, बाकी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको अकेले को उठाने से 4 बन जाता है। जिसको हम जो डिजिट लेते हैं ना जिस पेयर के सामने, वहां पे 1 लिख देंगे, और जिसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनके सामने क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखो सिर्फ इसके उठाने से हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो इसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। क्या आ जाएगी, 4 की वैल्यू 100। उसके बाद देखो 3,
3 का कैसे आएगा, ये 3 है, इस 3 को हमने कन्वर्ट करना है, तो 3 को देखो यहाँ पे वही 3 पेयर बना लेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2, 2 के बाद 4 तो बड़ा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, यानी कि इसके नीचे 1 लिख देंगे और इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। यहाँ पे पेयर कंप्लीट करना है तो आगे 0 लगा देंगे, ठीक है, पेयर कंप्लीट करना है हमें 3 का, इसीलिए 0 कहाँ लगा देंगे, आगे लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 1। तो आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम बनेगा 3 4 7 का, वो क्या बन जाएगा, 0 1 1 1 0 0 1 1 1। तो ये आपका एक बाइनरी नंबर सिस्टम बन गया। अब बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा। सबसे बड़ा रीज़न क्या रहेगा, एक तो रीज़न ये है समझ में ना आने का, आपने पहले की वीडियो नहीं देखी, ठीक है। अगर आप पहले की वीडियो देख लोगे तो आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जो हम हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल ईजी रहेगा। उसके बाद फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि नंबर सिस्टम कौन सा है और किस में चेंज कर रहे हैं। तो ऑक्टल है, किस में चेंज कर रहे हैं, बाइनरी में। तो इसके अंदर ये देखेंगे कि इसकी पावर जो है, यानी कि इसकी कितने डिजिट की वैल्यू उसके कितने डिजिट के बराबर होगी। तो इसकी पहचान क्या होगी, यहाँ पे पावर बेस 8 है, यहाँ पे बेस 2 है, यानी कि ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 1 है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, ये 3 का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 3 3 के पेयर बनेंगे, यानी कि जो एक डिजिट है ना, इस एक डिजिट की वैल्यू 3 डिजिट के बराबर होगी। तो इस एक डिजिट की वैल्यू 3 डिजिट के बराबर है, इस एक डिजिट की वैल्यू 3 डिजिट के बराबर है और इस एक डिजिट की वैल्यू 3 डिजिट के बराबर है। उसके बाद करना क्या है, जो भी डिजिट देखोगे, जैसे 7 है तो हमें 7 कौन कौन से ऐसे 3 डिजिट हैं जिन 3 डिजिट को जोड़ने से 7 मिलता है। अब 7 इन तीनों को जोड़ने से मिला तो 7 लिख दिया। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 किस किस को जोड़ने से मिलता है, तो 4 हमें सिर्फ एक ही डिजिट है, इसको जोड़ने से 4 मिल गया, तो बाकी की जरूरत नहीं है, तो बाकी की जरूरत नहीं है तो उनके नीचे 0 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब 3 रह गया, 3 को हम किस किस तीनों डिजिट्स को जोड़ना है, तो 3 चाहिए हमें, तो 3 डिजिट में से सिर्फ इन दोनों को जोड़ने से 3 मिल गया, 1 और 2 3 हो गया। अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आगे की, फिर उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 लिख देंगे, तो आपकी ये वैल्यू ऐसे आ जाएंगी। तो ये हमने कन्वर्जन कौन सा किया है, ऑक्टल को हमने किस में चेंज कर दिया, बाइनरी के अंदर। तो ये हमारी पहली टाइप कंप्लीट हो गई है। अब ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना है। अब देखो ऑक्टल को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, इसी वैल्यू को मैं चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऑक्टल को डेसिमल में बहुत ही इजी है। यहां पे आप डायरेक्ट वो भी कर सकते हो, जिसको समझ में नहीं आया अब दोबारा समझ में भी आ जाएगा। जब भी ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करोगे, कैसे करोगे, सिंपल तरीका है, जो बेसिक मेथड है, मैं बेसिक मेथड कराऊंगा, ठीक है, बेसिक। तो यहां पे क्या करना है, ये 7 है, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 की पावर 0 से, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये 7 वाला हो गया। अब 4 की क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे इस साइड पावर बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस साइड हमारी 8 की पावर बढ़ती जाएगी, 8 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे 8 से, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, देखो कितने डिजिट हो गए, 1 2 डिजिट हो गए, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। पहले डिजिट पे पावर 0, दूसरे डिजिट पे पावर 1 और तीसरे डिजिट पे पावर 2 और चौथा डिजिट हो तो पावर 3 तक चली जाएगी, ठीक है। अब देखो इनको करना क्या है, 8 की पावर 0 किसके बराबर होती है, मैथमेटिक्स में बताता है x की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो x की पावर 0 1 के इक्वल हो गया, यानी कि 8 की पावर 0 1 हो गया, 1 की और 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 की पावर 1 कितना होता है, 8 होता है, और 8 की और 4 की गुणा 32। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 की और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा, 64 की और 3 की गुणा करके देखोगे तो यहाँ पे देख लो 3 चौका 12 और 3 छिके 18 और 1 19, 192। अब ये जो तीनों डिजिट है इनको आपस में जोड़ लोगे तो 2 और 2 4 और 7 11, 9 और 3 12 और 1 13, 1 और 1 2, यानी कि 231। तो 347 जो हमारा ऑक्टल नंबर है, इसको अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, 231, ठीक है। अगर आपको उत्तर की पड़ताल करनी है तो कैसे करोगे, इस 231 को डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करके देख लो। यहाँ पे डेसिमल को ऑक्टल में चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम डेसिमल को जब भी किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं तो सामने वाले के बेस से डिवाइड करते हैं, सामने वाले के बेस से डिवाइड करते हैं। तो देखो अब हमने ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्जन कर लिया, ऑक्टल का
इसमें इस मेथड से डेसिमल में कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, एक मेथड तो ये था, बेसिक मेथड था जो, ठीक है आपका। अगर आपको इसी को उसी मेथड से करना है जो हमारा शॉर्ट वाला मेथड है, तो उससे कैसे करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लेना, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है आपका, इसको बार बार समझाएंगे तो वही बात है, लंबी होगी वीडियो। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब देखो ये था आपका 347 वाला, यहाँ पे आंसर 231 आया था। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 7 है, इसको 7 कैसे बढ़ाएंगे, 7 को लिखो 3 4 7, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। 7 की वैल्यू क्या होती है आपकी बाइनरी के अंदर, बाइनरी के अंदर लिख लो, फिर सभी को जोड़ देंगे। तो बाइनरी के अंदर इसकी 7 की वैल्यू क्या होती है 111। 4 की वैल्यू क्या होती है 4 की 1 2 4, तो 4 की वैल्यू इसको जोड़ने से बन गया यानी कि 100। 3 की वैल्यू क्या है, ये 3 है, इसके नीचे 3 डिजिट लिखेंगे 1 2 4, किस किस को जोड़ने से 3 बन रहा है 2 और 1 को, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये बाइनरी में चेंज हो गया। ऑक्टल से हमने बाइनरी में चेंज कर लिया। अब देखो इसको बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हो, सभी को जोड़ लेते हो, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64, इसके नीचे 128 और इसके नीचे 256। अब जीरो वाले हैं उसको छोड़ देंगे, जो जीरो वाले हैं ना उसको हम छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। देखो 128 64 32, 128 प्लस 64 प्लस 32, उसके बाद है 4 और 2 6 और 1 7, प्लस में 7। अगर इन सभी को जोड़ोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा 231। एक तरीका ये है, पहले इसको बाइनरी में चेंज करो, अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, सभी को जोड़ देंगे, ये आपका डेसिमल वैल्यू बन जाएगी। तो ये आपके पास दोनों मेथड है, किसी भी मेथड से आप कर लेना। तो ये आपका ऑक्टल का हमने कन्वर्जन कर लिया, बाइनरी के अंदर भी डेसिमल के अंदर भी। और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना हो तो भाई फिर कैसे करोगे हेक्साडेसिमल के अंदर, तो इसके लिए भी आपके पास पहले तो आप इसको किस में चेंज करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे। ठीक है, पहले किस में चेंज करोगे, इसको ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करोगे। डेसिमल में वैल्यू क्या आई है 231। ठीक है, अब डेसिमल से क्या बना लोगे हेक्साडेसिमल, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं 16 से डिवाइड करते हैं। तो 16 से डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे शेष लिखते हैं, तो ये कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, 16 एकम 16, 7 रह गया 71 हो गया, तो कितने पे जाएगा 16 चौका 64, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह जाएगा 7 रह जाएगा। तो इसके आगे भागने होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 14 और 7। तो 14 हम लिखते नहीं है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल के अंदर हम क्या लिखते हैं भाई, हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तक लिखते हैं और A से लेके F तक लिखते हैं। ठीक है, तो आप 14 के लिए क्या लिखोगे, देखो 10 के लिए हम लिखते हैं A, B लिखते हैं 11 के लिए, C लिखते हैं 12 के लिए, D लिखते हैं 13 के लिए और E लिखते हैं 14 के लिए। तो यहाँ पे हम 14 के लिए क्या लिखेंगे E7। तो इसका आपका हेक्साडेसिमल में क्या आंसर आ जाएगा E7। ठीक है, E7 हेक्साडेसिमल में आ जाएगा, और 231 ये किस में आ जाएगा आपका डेसिमल में, और आपका बाइनरी के अंदर क्या आ जाएगा, बाइनरी के अंदर आ जाएगा 011 और 100 और 111। तो ये आपका बाइनरी के अंदर आ जाएगा। तो ऑक्टल को आपके तीनों की तीनों नंबर सीरीज मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर दीजिए, और आपको जहां से जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है उसको आप एक बार कोशिश करो, दोबारा से वीडियो को देखो, और अगर फिर भी आपका डाउट रहता है तो आपने जो बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को जो ऑक्टल नंबर है उस ऑक्टल नंबर को तीनों की तीनों वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में भी, डेसिमल में भी और हेक्साडेसिमल में भी। तो मैं ऑक्टल वैल्यू लिख रहा हूँ आपकी 707। ये आपका क्या है, ऊपर दिखाई नहीं दे रही होगी शायद आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको 707, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 707 आपका एक ऑक्टल है, और इसको किस में लिखना है भैया आपने, बाइनरी में भी और इसको डेसिमल में भी और इसको आपने हेक्साडेसिमल में भी। तीनों की तीनों वैल्यू बतानी है इसकी, 707 की बाइनरी क्या रहेगी, डेसिमल क्या रहेगी और हेक्साडेसिमल क्या रहेगी। तो आज वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।